अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स पीसीआर के बारे में कि इन्वर्स पीसीआर क्या होता है। इन्वर्स पीसीआर इज़ ए वेरिएंट ऑफ पीसीआर दैट इज़ यूज्ड टू एम्पलीफाई द डीएनए विद ओनली वन नोन सीक्वेंस। इन्वर्स पीसीआर ऐसा पीसीआर है जो क्या ऐसे डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है जिस डीएनए की सिर्फ एक सीक्वेंस क्या हो, नोन हो। फर्ज करें ये क्या है, डीएनए टेम्पलेट है। डीएनए टेम्पलेट इसकी टर्मिनल सीक्वेंस क्या है, अननोन है। थ्री प्राइम सीक्वेंस और 5 प्राइम सीक्वेंस क्या है, अननोन है। और जो इंटरनल सीक्वेंस है वो क्या है, नोन है। अब इस टेम्पलेट को एम्पलीफाई करने के लिए हम टिपिकल पीसीआर यूज़ नहीं कर सकते। टिपिकल पीसीआर क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि टिपिकल पीसीआर सिर्फ उस वक्त रन हो सकता है जब क्या है, टर्मिनल सीक्वेंस क्या हो, नाउन हो। जबकि इस केस में टर्मिनल सीक्वेंस क्या है, नाउन नहीं है। लिहाजा प्राइमर क्या है, यहाँ पर अटैच नहीं हो सकेगा क्योंकि ये अननोन सीक्वेंस है। जब अननोन सीक्वेंस है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्राइमर ही जनरेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब हम सीक्वेंस हमें नाउन होगी तो हम उसके मुताबिक क्या है, प्राइमर जनरेट कर सकेंगे। जब टर्मिनल सीक्वेंस ही हमें नहीं पता तो हम प्राइमर कैसे जनरेट करेंगे? इसलिए टिपिकल पीसीआर इस कंडीशन में यूज़ नहीं हो सकता। और इस कंडीशन में ऐसे डीएनए के टेम्पलेट को एम्पलीफाई कराने के लिए हम क्या है, इन्वर्स पीसीआर यूज़ करते हैं, जिसकी क्या है, एक सीक्वेंस क्या हमें नाउन हो। ऐसे डीएनए टेम्पलेट की एम्पलीफिकेशन करने के लिए हम इन्वर्स पीसीआर यूज़ करते हैं। इन्वर्स पीसीआर यूजेज स्टैंडर्ड पीसीआर बट इट हैज़ प्राइमर ओरिएंटेड इन रिवर्स डायरेक्शन। जो इन्वर्स पीसीआर है और टिपिकल पीसीआर है, उनके स्टैंडर्ड तकरीबन एक जैसे होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि प्राइमर जो होता है, इन केस ऑफ इन्वर्स प्राइमर रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है, ओरिएंटेड होता है। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ इन्वर्स पीसीआर। टारगेट डीएनए इज कट इनटू फ्रेगमेंट्स ऑफ सेवरल केबी बाय रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो हमारा टारगेट डीएनए होगा, फर्ज करें ये क्या है, हमारा टारगेट डीएनए है, हमने इसको क्या है, एम्पलीफाई कराना है। इसकी एक सीक्वेंस क्या है, नाउन है, जो कि क्या है, इंटरनल सीक्वेंस है वो नाउन है। जो टर्मिनल सीक्वेंस है वो क्या है, अननाउन है। इस टेम्पलेट को हमने क्या है, एम्पलीफाई कराना है। एम्पलीफाई कराने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इस टेम्पलेट को क्या है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट करेंगे। जब रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट करेंगे तो हमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हासिल हो जाएंगे। सेल्फ लेगेशन इज इंड्यूस्ड अंडर द लो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए causing the phosphate backbone to reform. This give a circular ligated product. ये जो हमें फ्रेगमेंट हासिल हुए हैं ये क्या होंगे, इनकी होगी सेल्फ लेगेशन। सेल्फ लेगेशन का मुराद है कि ये एक दूसरे से लेगेट हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और जुड़कर क्या है, हमें लीनियर प्रोडक्ट देंगे। अब शर्त ये है इनकी सेल्फ लेगेशन के लिए कि डीएनए की कंसंट्रेशन क्या हो, कम होनी चाहिए। अगर डीएनए की कंसंट्रेशन कम होगी तो सेल्फ लेगेशन होगी और हमें क्या है, सर्कुलर प्रोडक्ट हासिल होगा। अगर डीएनए की कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा तो सेल्फ लेगेशन नहीं हो सकेगी, ये एक दूसरे से नहीं जुड़ सकेंगे और हमें क्या है, सर्कुलर प्रोडक्ट हासिल नहीं होगा। लिहाजा सेल्फ लेगेशन हुई और सेल्फ लेगेशन के बाद हमें क्या है, सर्कुलर प्रोडक्ट मिल गया। अब हम इस सर्कुलर प्रोडक्ट को एक और रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट करेंगे, लेकिन रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट उस जगह पर करेंगे जहाँ पर हमारे सीक्वेंस क्या हो, नाउन होगी, यानी कि कट हम क्या है, विद इन नाउन सीक्वेंस लगाएंगे। जब रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हम सर्कुलर प्रोडक्ट को कट करेंगे तो हमें क्या है, एक लीनियर प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जब लीनियर प्रोडक्ट मिलेगा तो इसकी क्या है, टर्मिनल सीक्वेंस हमें क्या है, नाउन होंगी। जो टर्मिनल सीक्वेंस है वो क्या है, नाउन सीक्वेंस होंगी, और जो इंटरनल सीक्वेंस होंगी वो क्या है, अननाउन होगी। जबकि इस केस में जो हमारा टेम्पलेट डीएनए था वो क्या था, उनके टर्मिनल सीक्वेंस अननाउन थी, इंटरनल सीक्वेंस नाउन थी। तो हमने टर्मिनल सीक्वेंस को नाउन बनाने के लिए ये स्टेप्स किए। कौन से स्टेप किए कि पहले डीएनए टेम्पलेट को समाधार फ्रेगमेंट्स में ब्रेक किया, फिर उसको क्या है, सर्कुलर प्रोडक्ट बनाया, फिर सर्कुलर प्रोडक्ट को रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट किया और हमें एक लीनियर प्रोडक्ट हासिल हुआ, जिसकी वजह से हमारे क्या है, टर्मिनल सीक्वेंस क्या है, अब नाउन हो गई हैं, जबकि इंटरनल सीक्वेंस अननाउन हो गई है। अब ये लीनियर प्रोडक्ट रेडी है रन कराने के लिए अगेंस्ट टिपिकल पीसीआर, यानी कि इस टेम्पलेट की को अब हम टिपिकल पीसीआर के ज़रिए क्या है, एम्पलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो टर्मिनल सीक्वेंस हैं वो अब नाउन हैं। तो ये था स्टेप्स ऑफ इन्वर्स पीसीआर।
अच्छा, फिर इसके बाद देखते हैं यूजेस ऑफ इनवर्स पीसीआर कि इनवर्स पीसीआर के कौन से यूजेस हैं या एप्लीकेशन भी कह सकते हैं इसे। इनवर्स पीसीआर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लैकिंग सीक्वेंस अराउंड जीनोमिक इंसर्ट। जो इनवर्स पीसीआर है यह क्या है, फ्लैकिंग सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब फ्लैकिंग सीक्वेंस कौन सी होती हैं, वो सीक्वेंस जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ट्रांसक्राइब ना हो, इन सीक्वेंस को कहते हैं फ्लैकिंग सीक्वेंस। ये एक डीएनए टेम्पलेट है, ये हमारी क्या है, नाउन सीक्वेंस है, ये क्या है, अननाउन सीक्वेंस है। अब साहब ज़ेर है ये सीक्वेंस क्या है, जो अननाउन है, ये क्या है, ट्रांसक्राइब नहीं हो सकती, इसलिए इन सीक्वेंस को क्या है, फ्लैकिंग सीक्वेंस कहा जाता है। और इनवर्स पीसीआर क्या है, इन फ्लैकिंग सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा इसका यूज़ है, इज़ यूज टू डिटरमाइन द जीनोमिक इंसर्ट कि जो इनवर्स पीसीआर है जीनोमिक इंसर्ट्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जीनोमिक इंसर्ट से मुराद ये है कि ये एक डीएनए टेम्पलेट था, उसमें हमने क्या है, कोई जीन इंसर्ट किया, ये क्या है, जीन इंसर्ट किया, ये एक टेम्पलेट था, उसमें हमने क्या है, जीन इंसर्ट किया। इस जो जीन इंसर्ट किया इसको कहेंगे जीनोमिक इंसर्ट। अब इस जीनोमिक इंसर्ट को डिटरमाइन करने के लिए भी क्या है, हम इनवर्स पीसीआर यूज़ कर सकते हैं।